नमस्ते, जय हिंद। मैं देवेंद्र अपने यूट्यूब चैनल पर डेली क्यूज के 5वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करंट अफेयर्स के कुछ और टॉपिक्स के बारे में बताएंगे आप लोगों को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है अभियान। अभियान में हम देखते हैं, पहला अभियान है सुपोषित माँ अभियान। ठीक है, सुपोषित माँ अभियान के अंतर्गत बताएंगे आपको हम क्या होता है सुपोषित अभियान। कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने हाल ही में कोटा राजस्थान से एक राष्ट्रीय अभियान सुपोषित माँ अभियान क्या किया है, शुरू किया है उन्होंने। ठीक है, कोटा राजस्थान से शुरू किया है। ठीक है, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों के स्वास्थ्य को दुरुस्त बनाए रखना है। ठीक है, क्या करना है इसमें, महिलाओं और छोटे जो गर्भवती महिलाएं होती हैं और छोटे बच्चे जिनके होते हैं, क्या करना है, नवजात शिशु जो होते हैं उनके स्वस्थता को क्या करना है, अच्छा बनाए रखने की बात कही गई है। अभियान के पहले चरण में 1000 गर्भवती महिलाओं को 17 किलोग्राम संतुलित आहार की 1000 किट प्रदान की गई। ठीक है, मतलब क्या है कि 17 किलो का पैकेज होगा एक तरह से समझ लीजिए। और उस पैकेज में क्या क्या होगा अभी हम आप लोग को बताते हैं। ये क्या किया, पहले चरण में क्या किया गया, 1000 महिलाओं को क्या किया गया है, ये वितरित किया गया है। यानी एक महीने में 17 किलो का क्या किया जाएगा, आपको 17 किलो सामान देने का प्रावधान किया गया है। सुपोषित माँ अभियान के तहत नवजात बच्चे के स्वास्थ्य के प्रति भी विशेष देखरेख की जाएगी। गर्भवती महिला को 9 महीने तक प्रति माह दी जाने वाली पोषण किट 17 किलो होगी। इसमें क्या क्या होंगे, अब देख सुन लीजिए ध्यान से। गेहूं होगा, चना, मक्का और बाजरा, बाजरे का आटा, गुड़, दलिया, दाल, बड़ी सोयाबीन, घी, मूंगफली, भुने हुए चने, खजूर और चावल क्या होंगे, शामिल होंगे। ठीक है, तो इसमें ये सभी चीजें शामिल होंगी। अगला टॉपिक है हमारा करंट अफेयर्स का, योजना और परियोजना। ठीक है, इसके अंतर्गत हम बताते हैं आप लोग को। पहली योजना है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, चरण द्वितीय का है ये। चरण पहले लॉन्च हो चुका है पहले का, ये द्वितीय चरण में है। 19 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण को मंजूरी प्रदान की। ठीक है, दूसरे चरण की अवधि 2020 से 2021 से यानी जो चल रहा है फिलहाल में 2020-21 सत्र की बात कही गई, सन नहीं सत्र है, सेशन है, से 2024-25 तक की होगी। ठीक है, तो लगभग 4 साल की अवधि होती है इसकी। इस चरण में खुले शौच, इस चरण में क्या किया जाएगा, खुले शौच से मुक्ति के बाद सार्वजनिक शौचालयों में बेहतर सुविधाओं पर फोकस किया जाएगा। यानी पहले चरण में क्या किया गया था, शौचालय बनवाए गए थे, लेकिन इस चरण में क्या करना है, शौचालय की सुविधा पे क्या करना है, जोर दिया गया है। ठीक है, उसमें ज्यादातर सुविधा हो, जिसमें खुले हुए शौच मुक्त अभियान को जारी रखना और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में शामिल होगा। यानी पहले तो था ही कि खुले में शौच करना नहीं है, और इस वाले में भी क्या है, ये है नियम कि मतलब ये प्रावधान है कि इसमें खुले में शौच नहीं करने देना है। बाकी जो भी शौचालय से संबंधित जो भी आगे चलने वाले क्या करने वाले अभियान को आगे बढ़ाने के लिए क्या करें, उत्तरदायी हो, ऐसे कदम उठाए जाएंगे। दूसरे चरण के लिए कुल अनुमानित बजट वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि हेतु 52,497 करोड़ रुपए रखा गया है। तो ये बजट याद करना है हमें। अगर कॉपी पेन, जब हमारा डेली क्यूज का सेशन आप देखें तो कॉपी पेन रख लीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी जितने भी वीडियोस हों वो नोटिफिकेशंस में आ जाए। चैनल सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा आप लोग। और अगर कॉपी पेन रखेंगे तो जितने भी टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, ताकि हमारे जो आगे आने वाले एग्जाम्स वगैरह हैं उसमें क्या करें, सब सहभागी हों। ठीक है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी होगी। यानी ये जो बजट रखा गया 52,497 करोड़ रुपए का, 52,497 करोड़ रुपए का, इसमें क्या होगा, केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी होगी। ऐसा नहीं है कि केवल राज्य ही अपना पैसा लगाएगा, केंद्र भी क्या करेगा, उसमें सहभागी होगा। ठीक है, अगला परियोजना है हमारा, हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना क्या की है, लॉन्च कर दी है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, देखिए इसके बारे में बताते हैं आपको। तो हरियाणा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में मुख्यमंत्री परिवार
समृद्धि योजना को लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में ऑनलाइन सिस्टम से प्रदेश के 90,000 परिवारों के खातों में एक साथ 35 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया। यानी इसके तहत देखिए क्या किया गया है, लगभग कितने 35 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं किसके खातों में, 90,000 जो गरीब परिवार से संबंध रखने वाले हैं। सरकार के 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में यह पैसा इन गरीबों को देगी। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या किए हैं, अपना मुहिम चलाए हुए हैं खाते में पैसा भेजने वाला 6,000 रुपया वाला, ऐसे ही ये भी है। तो ये राज्य सरकार ये अपना क्या किया गया है, राज्य सरकार ने अपना योजना आरंभ किया है। इस योजना के तहत क्या करती है, 2-2 हजार रुपये क्या करती है, भेजती है 3 किस्तों में, ठीक है। इस योजना के तहत बीमा व पेंशन प्रीमियम मिलाकर 6,000 रुपया सालाना आर्थिक सहायता परिवार को मिल सकेगी। यानी 6,000 रुपया क्या करती है, ये सरकार देगी आर्थिक सहायता के लिए। योजना के लाभ हेतु परिवार की पहचान पत्र होना चाहिए। करंट अफेयर्स का हमारा अगला टॉपिक है सम्मेलन। तो आइए देखते हैं कहाँ कहाँ कौन से सम्मेलन हुए हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020। इसकी देख लीजिए, इसके बारे में हम बताते हैं आपको। 22 से 23 फरवरी 2020 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये आयोजन किया गया था, ठीक है। सम्मेलन का विषय क्या था, न्यायपालिका और बदलता विश्व, यानी जुडिशरी एंड द चेंजिंग वर्ल्ड। ये क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन का क्या किया था, उद्घाटन किया था, ठीक है। इतने टॉपिक्स हमारे कवर हुए। अगला टॉपिक है इसका, वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13वां COP सम्मेलन, ठीक है। ये सम्मेलन देखिए 17 से 22 फरवरी 2020 के मध्य वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर क्या किया गया है, 13वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2020 गांधीनगर में क्या किया गया है, आयोजित किया गया, ठीक है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय पृथ्वी को जोड़कर रखने में इन प्रजातियों की भूमिका और अपने चारों ओर स्वागत करना था। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि विश्व भर में लगभग 10 लाख प्रजातियां क्या हो रही हैं, जीव जंतुओं के विलुप्त होने के कगार पर हैं, ठीक है। सम्मेलन के दौरान 7 प्रजातियों को सख्त संरक्षण प्रदान किए जाने की बात की गई है। इसमें शामिल है, पहला है एशियाई हाथी, फिर जगुआर, फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, फिर बंगाल स्लोरिकन, फिर लिटिल बस्टर्ड है, फिर एथियोपियन अल्बाट्रोस और सामुदायिक सफेद शार्क भी शामिल है। इस सम्मेलन के दौरान 12 लुप्त प्राय प्रजातियों को दर्शाती विशेष UN डाक टिकटें जारी की गई, ठीक है। करंट अफेयर्स का हमारा अगला टॉपिक है रक्षा प्रतिरक्षा, ठीक है। रक्षा प्रतिरक्षा में हम बताते हैं आपको क्या क्या हुआ है। पहला है, भारत रूस रक्षा सौदा $16 बिलियन के स्तर को पार कर गया है, ठीक है। फरवरी 2020 में भारत रूस रक्षा सौदा $16 बिलियन के स्तर को पार कर गया है। यह घोषणा रूसी दूतावास के द्वारा की गई। इसके साथ ही रूस ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और कामोव हेलीकॉप्टरों तथा क्लाशनिकोव राइफलों समेत अन्य अनुबंधों के संपूर्ण क्रियान्वयन की पुष्टि की। भारत और रूस ने डेफक्सपो 2020 के दौरान समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। एक अन्य समझौता भारत द्वारा कामोव KA-226 हेलीकॉप्टरों की खरीद का है और भारत की योजना 200 KA-226 हेलीकॉप्टरों को खरीदने की है। यानी क्या करेगा भारत, रूस से ये जो हेलीकॉप्टर है KA-226, इस हेलीकॉप्टरों को क्या किया, 200 और हेलीकॉप्टर खरीदने की योजना में है। अगला रक्षा प्रतिरक्षा से संबंधित पॉइंट है, CDS जनरल बिपिन रावत ने क्या किया गया है, पेनिनसुला कमान की बनाने की घोषणा कर दी है, ठीक है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने 17 फरवरी 2020 को कहा है कि नौसेना की पूर्वी और पश्चिमी कमान को लेकर पेनिनसुला कमान बनाने की योजना है, ठीक है। इस संयुक्त कमांड के साथ ही जम्मू कश्मीर हेतु थिएटर कमांड की गठन भी किया जाएगा। यानी नेवी के तहत संचालित होने वाली पेनिनसुला कमांड जल्द ही काम करना शुरू कर देगी, क्योंकि इसके लिए स्टडी के निर्देश दिए गए हैं और 31 मार्च 2020 से ये क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। ये निर्देश उन्होंने दिया था। अगला बिंदु है हमारा, प्रनास मिसाइल 200 किलोमीटर की रेंज का लक्ष्य क्या कर सकती है, सटीकता से भेद सकती है।
भारत थल और वायुसेना के मारक क्षमता बढ़ाने हेतु रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ प्रनास मिसाइल का विकास कर रहा है। ठीक है, यह मिसाइल पारंपरिक वारहेड से लैस होगी। 200 किलोमीटर रेंज की इस मिसाइल को पारंपरिक वारहेड से लैस किया जा सकेगा। प्रनास मिसाइल 150 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली प्रहार की उन्नत संस्करण है। इस मिसाइल की ठोस ईंधन की सतह से सतह तक मार करने की सक्षम कम दूरी सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल का उपयोग किसी भी सामरिक और रणनीतिक लक्ष्यों को खत्म करने हेतु किया जाएगा। ठीक है, भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 9 का 9वां संस्करण मेघालय के उमरोई में संपन्न हुआ है। ठीक है, यह अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय रक्षा सहयोग का प्रयास है। ठीक है, यह अभ्यास भारत बांग्लादेश रक्षा सहयोग का हिस्सा है। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र के निर्देश के तहत उग्रवाद एवं आतंकवाद से निपटने में रणनीतिक कार्यवाही का भी अभ्यास किया जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा करंट अफेयर्स का विधि विधेयक। ठीक है, विधि विधेयक में देखते हैं कौन सा विधि विधेयक पास हुआ है। तो सेना में महिलाओं को अस्थायी कमीशन देने हैं तो उच्चतम न्यायालय की मुहर, यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया गया है, महिलाओं को अस्थायी कमीशन देने के लिए क्या किया गया, उस पर मुहर लगा दी, यानी क्या किया है, उसकी घोषणा कर दी है कि दिया जाएगा। 17 फरवरी 2020 को उच्चतम न्यायालय ने सेना के महिलाओं को अस्थायी कमीशन देने हेतु अपनी मुहर लगा दी। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली हाईकोर्ट के वर्ष 2010 के एक फैसले को बराबर रखा जो महिलाओं को सेना में अस्थायी कमीशन देने का पक्ष था। ठीक है, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सशस्त्र बलों में लिंग आधारित भेदभाव समाप्त करने के लिए सरकार की ओर से मानसिकता में बदलाव आवश्यक है। शीर्ष न्यायालय ने दिल्ली उच्चतम न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए यह कहा है कि महिलाओं को सेना के 10 विभागों में अस्थायी कमीशन दिया जाए। न्यायालय के इस निर्णय के बाद महिलाओं को युद्ध क्षेत्र छोड़कर बाकी सभी स्थानों पर क्या किया जाएगा, तैनाती मिलने का रास्ता साफ हो गया, यानी युद्ध क्षेत्र छोड़ के बाकी सभी जगहों पर क्या किया जाएगा, उनको तैनाती की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सेना में उन सभी महिला अधिकारियों को 3 महीने के अंदर अस्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया है। ठीक है, करंट अफेयर्स का हमारा अगला टॉपिक है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में क्या क्या हुई है इसके बारे में जानते हैं। इसरो द्वारा निगरानी उपग्रहों की लॉन्चिंग योजना। ठीक है, इसरो ने क्या किया, अपने भारत का इसरो है, उसने उपग्रहों की निगरानी के लिए क्या किया गया है, योजना लॉन्च किया है। फरवरी 2020 में जारी अंतरिक्ष विभाग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में इसरो की 10 भूप्रेक्षण, ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह लॉन्च करने की योजना है। भारत की सुरक्षा के दृष्टव्य से यह उपग्रह निगरानी सुविधा से भी लैस होंगे। ठीक है, ये अंतरिक्ष को भी क्या करेंगे, अंतरिक्ष में भी निगरानी रखेंगे। भूप्रेक्षण उपग्रहों की तुलना में मात्र 3 संचार उपग्रह और 2 नेविगेशन उपग्रह क्या होंगे, लॉन्च होने वाले हैं। ठीक है, इसरो की प्राथमिकता अंतरिक्ष से निगरानी को बढ़ावा देना है, जिससे कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की नौसैनिक गतिविधियों, सीमाओं पर आतंकी लॉन्च पैड और घुसपैठ की कोशिशों पर निगरानी रखी जा सके। क्या करना है, जैसे हमारी रक्षा प्रतिरक्षा के लिए क्या हो, अंतरिक्ष से क्या किया जाएगा, निगरानी रखा जाएगा सैटेलाइट के द्वारा कि कोई हलचल होगी तो हमें तुरंत खबर मिल जाएगी कि कोई घुसपैठ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसरो को 2020-21 के लिए लगभग 13,480 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। ठीक है, इतना का क्या किया गया है बजट, अगर हम देखें तो 13,480 करोड़ रुपए होंगे। ठीक है, अगला हमारा बिंदु है इसका आकाशगंगा XMM 2599 की खोज। ठीक है, 5 फरवरी 2020 को खगोलविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने एक विशालकाय आकाशगंगा XMM 2599, ठीक है, की खोज की है, जो लगभग 12 बिलियन साल पहले अस्तित्व में थी। यानी 12 बिलियन साल पहले क्या हुई थी, अस्तित्व में थी। खगोलविदों की टीम का नेतृत्व कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के रिवरसाइड की अगुवाई वाले अंतर्राष्ट्रीय टीम ने किया है। ज्ञातव्य है कि XMM 2599 के अस्तित्व के समय ब्रह्मांड केवल 1.8 बिलियन वर्ष पुराना था। ठीक है, XMM 2599
गैलेक्सी तारों के निर्माण में हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी से बहुत आगे है। वर्तमान युग में XMM2599 गैलेक्सी ने तारों के निर्माण करना बंद कर दिया है, अर्थात यह गैलेक्सी वैज्ञानिकों द्वारा निष्क्रिय अवस्था में खोजी गई है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। बाकी बचे हुए जितने भी टॉपिक्स हैं हम आगे आने वाले सभी वीडियो में धीरे धीरे कवर करेंगे। हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी क्या करें, इस करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे अवगत हो पाएँ। आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो के लिए स्टे ट्यून करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।